हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। टुडे डब्ल्यू बी माई सेकंड स्टॉक। आज मेरा दूसरा स्टॉक है। पहला मैंने एक फिनोलेक्स केबल जस्ट नाउ ओनली आई हैव अपडेटेड अबाउट फिनोलेक्स केबल्स। ओके, दिस इज माय सेकंड स्टॉक ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड। ये मेरा दूसरा स्टॉक है ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। सो दोज हु आर कमिंग टू माय चैनल फर्स्ट टाइम, जो भी पहली बार मेरे पास चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मैंने एक नया स्टार्ट किया है। जस्ट स्टार्टेड न्यू। देयर इज ए मंथली सब्सक्रिप्शन एज यू कैन सी। देयर इज माय ईमेल आईडी। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ईमेल मी एंड आई विल टेल यू व्हाट इज द चार्जेस फॉर दैट वन। मैं आपको चार्जेस बता दूंगा मंथली सब्सक्रिप्शन में क्या है। ठीक है, पूरा डिटेल में। तो जिस किसी को इंटरेस्टेड आप मुझे ईमेल कर दीजिए। सो व्हाट वी कैन सी इन दिस ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड। सो व्हाट वी कैन सी दिस वन, देयर इज ए ब्रेकआउट कमिंग इन दिस वे डेज। बट व्हाट आफ्टर व्हाट लेवल, कौन से लेवल के बाद ब्रेकआउट आने वाला है। जिस किसी ने होल्ड रखा है, आपको कौन सा स्टॉप लॉस लेवल क्या बोलते हैं उसको रख सकते हो। दोज हु आर होल्डिंग दिस स्टॉक, which level is crucial level that you have to look after this one. So again, I start always monthly time frame. there ये monthly time frame है, आप यहाँ पे देख सकते हो। you can see there is a M stand for monthly. those who are new to technical, जो पहली बार न्यू टेक्निकल में है, M जब भी आता है मंथली होगा। बाद में D for daily, W for weekly. So this is a monthly chart. As you can see, there is a long term what we call, there is a peak in 2008. It was 372 and it has corrected very well. It has corrected up to 18 rupees. 372 रुपीज से लेके 18 रुपीज का करेक्शन हुआ है। और अभी इसका मूवमेंट है, काफी अच्छा मूवमेंट आया है। सो वॉट एवर मूवमेंट हैज सीन, देर इज अ गुड मूवमेंट, बट अगेन यू कैन सी अ फॉलो अप मूवमेंट आफ्टर सर्टन लेवल। ये फॉलो अप मूवमेंट होगा ऑन मोबाइल ग्लोबल का, बट एक सर्टन लेवल के बाद होगा। सो अगेन दिस टाइम फ्रेम इज वीकली। ये जो टाइम फ्रेम है वीकली है। आई हैव सीन ए वुल्फ वेव पैटर्न इन इट। अगेन मैंने इसमें वुल्फ वेव पैटर्न देखा है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, इससे अभी कोई लेना देना नहीं। देयर इज नथिंग रिलेटेड टू दिस वन बिकॉज टारगेट इज ऑलरेडी अचीव। टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया। बट जब भी मैं कोई चार्ट देखता हूँ, तो ये चार्ट काफी डिटेल में देखता हूँ, उसमें कौन से पैटर्न बने थे, विच पैटर्न हैज बीन फॉर्म एंड हाउ मच टारगेट इज बीन अचीव। और जो पैटर्न थे उसके टारगेट अचीव हुए कि नहीं, और आगे आने वाले दिनों में कौन से टारगेट होने वाले हैं। सो वेन एवर यू सी ए चार्ट, you have to see whether it is achieved target or no. Whatever formation has been done, there is many formation, काफी सारे formation होते हैं टेक्निकल टर्म में, तो उसमें वो देखना है। सो अगेन आई विल बी कैलकुलेटिंग ए वुल्फ वेव टारगेट। मैं वुल्फ वेव का टारगेट आपको सामने गिनने वाला हूँ। तो अगेन दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड। ओके, मेरा वीडियो पॉज था तो शायद कुछ बार डबल हो सकता है शायद से। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा वुल्फ पैटर्न तो हो गया, अभी उससे कोई लेना देना तो है नहीं। ऑलरेडी वुल्फ टारगेट इज बिन डन। सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड to see this one. So whenever you see a chart, you have to see a multi formation. जब भी आप चार्ट देखते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जितने चार्ट फॉर्मेशन, जितने चार्ट पैटर्न, उतने चार्ट स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, if you see a flag, if you see a cup and handle, if you see a wolf wave, and if you see a 2-3 formation done in one chart, that much strong conviction come. जितना आप देखते हो चार्ट पैटर्न, जितने पैटर्न बनते हैं एक चार्ट में, उतना कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग बनता है। तो देर इज टू थिंग्स इन दिस चार्ट। ओके, वंस वी हैव सीन ए वुल्फ वेव विच हैव कैलकुलेटेड, मैंने ऑलरेडी वुल्फ वेव को आपको बताया है। और एक ब्राउन लाइन, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये दिख रहा है आपको, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जो ब्राउन लाइन है जो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ, सॉरी एरो हो गया। So again you can see there is a strong support and there is a bounce back from this one. So there is a two reason to trade on it. You have a good support bounce back and you have a good wolf wave, and it started trading under the line which I have calculated earlier. तो ये दो रीजन हो गया। सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड, थोड़ा और आगे बोलूंगा वुल्फ वेव के बारे में, किसमें इसमें काफी अच्छा एक फॉर्मेशन बनता है। आई ऑलवेज टेल, इफ देर इज ए वुल्फ वेव देर इज ए फर्दर अपडेटेड टारगेट। इट्स नॉट ऑन ऑल चार्ट। मैं जब भी बोलता हूँ हमेशा एक वुल्फ वेव होता है, वुल्फ वेव का टारगेट के बाद कोई अपडेटेड टारगेट होता है। तो यू कैन सी देर इज ए वुल्फ वेव टारगेट अचीव्ड हियर। सो आई हैव चेंज द कलर। मैंने कलर चेंज किया है ब्राउन कलर। ये जो वुल्फ वेव का टारगेट था, दिस इज द वुल्फ वेव टारगेट विच इज ऑलरेडी अचीव। ओके, एंड यू कैन सी ए फ्रेश ब्रेकआउट ऑन दिस चार्ट। जब भी वुल्फ वेव का टारगेट अचीव होता है, सॉरी, वुल्फ वेव का टारगेट अचीव होता है, देर इज ए फ्रेश ब्रेकआउट ऑन दिस वन। आई एम चेंजिंग कलर, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पिंक कलर। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल बेस वापिस से बन गया है। सो दिस इज अ सेकेंड कन्फर्मेशन इफ यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड आफ्टर ए फॉर्मेशन। ये आपको सेकेंड कन्फर्मेशन होता है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो आपको दिख रहा है ये मोबाइल ऑन मोबाइल, क्या बोल रहा है यार मैं, ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड का ये सेकंड है। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेशन बन रहा है वीकली चार्ट पे। एंड दिस इज द वे दैट यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड। यही एक तरीका होता है कि आपको स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड करना है और आपका टारगेट क्या बनना है। एनीवे इट इज ऑल अचीव। सो व्हाट वी कैन सी इन करंट सिनेरियो, आपको अभी क्या दिखने वाला है इसमें।
सो इट हाउ लुक्स इन करंट सिनेरियो, ये जो दिख रहा है करंट सिनेरियो में दिख रहा है, जो ओवल शेप में किया है विच आई हैव बीन डन ओवल शेप इन वीकली टाइम फ्रेम एज यू कैन सी डेली टाइम फ्रेम आल्सो. सो नाउ व्हाट विल बी द रेंज, दोज हु आर होल्डिंग दिस स्टॉक, दिस सपोर्ट्स लुक्स वेरी गुड. सो दिस किसी ने होल्ड रखा है स्टॉक, ये स्टॉप प्लस आपको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, थोड़ा डीप है स्टॉप प्लस. ओके, देयर इज स्टॉप प्लस लिटिल बिट डीप, स्टॉप प्लस 80 फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग. ओके, आई हैव मेंशन हियर स्टॉप लॉस जो रखना है आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, ये होने वाला है ये. ठीक है, सो देर इज ए लॉन्ग टर्म होल्डिंग for this one, stop loss for 80. Now what we can see in this one, there is a fresh breakout not yet done, it will be coming in fresh coming days. अभी तक कोई breakout हुआ नहीं है, breakout होने का chances है. Okay, so there is a chances to have a breakout on this one. So those who are holding this stock, this is a key stop loss 80. तो जिस किसी ने होल्ड रखा है 80 रुपीज का स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए. सो व्हेन वी कैन सी इन दिस स्टॉक ब्रेकआउट, हमको ब्रेकआउट कब दिखेगा? अभी ब्रेकआउट जो, अगर टेक्निकल टर्म जिसको नहीं पता है, ब्रेकआउट मतलब अभी ये स्टॉक तो ऑलरेडी देखो यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, ऑलरेडी स्टॉक हैज बीन डन टॉप हियर. ओके, दिस टॉप इज डन अराउंड 127 एंड इट इज करेक्टेड टू 80 रुपीज. ओके, ये 80 रुपीज तक करेक्ट हो चुका है. अगर ये लाइन को, इफ आई विल ड्रैग दिस लाइन फर्दर मोर, जस्ट वेट, आई विल जस्ट ड्रैग इन फ्रंट ऑफ यू ओनली, so it will be better to understand what how it bounce back this stock. तो ये सपोर्ट अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फिलहाल तो ये ऐसे ही रख रहा हूँ. ओके, 87 पे है पर मैं 80 रुपीज का स्टॉप लॉस बोल रहा हूँ, ऑलरेडी 80 रुपीज. सो वी विल गो ऑन वीकली टाइम फ्रेम टू बेटर अंडरस्टैंड दिस वन. ओके, so just keep it now this line as of now. So what will be the fresh line breakout? So fresh top I can see it's here, this one, this is fresh top. So those who are holding, जो भी कोई ये स्टॉक होल्ड रखा है, you can see 140 रुपीज इन कमिंग डेज. ओके, 140 टारगेट दिख रहा है. अगेन आई डिडंट टेल एनीथिंग टू डू टिल नाउ, मैंने अभी तो कुछ बोला नहीं है आपको बाई करना है या तो सेल करना है. ओके, तो 140 रुपीज का ये दिख रहा है इसमें. So now we are on weekly time frame to better understand which is the best way. See, this the line which I have drawn earlier before 87. So those who are holding this kind of stock or any stocks, so this is the time frame which we have to see where it is bounce back. हमको देखना है कि bounce back कहाँ पे. आपको दिख रहा है यहाँ पे काफी सारे formations थे, काफी सारे exactly line नहीं है. चलो हम ये line को ना exactly जोड़ लेते. We will add this line to a proper line. You can see this is a proper line. So we can see this is the 89. We can see 89 rupees weekly time frame. This is weekly close. Sorry, weekly low is 93. Weekly low is 90. So you can see 89 to 85 is perfect base. अगर आपके पास ऐसा स्टॉक है तो आपको ऐसा देखना है कि मेरे को परफेक्ट यहाँ पे इसको कहाँ से बाउंस बैक हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इन टेक्निकल टर्म ए बाउंस बैक फ्रॉम ए प्रॉपर सपोर्ट लेवल. ये बाउंस बैक बोलते हैं हम प्रॉपर सपोर्ट लेवल से. सो यू कैन सी ए प्रॉपर बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल. तो इसलिए ये बेसिस पे मैंने बोला है, जिस किसी ने स्टॉप लॉस रखा, जिस किसी ने स्टॉक रखा है 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस से होल्ड रखी है, वी कैन सी इन कमिंग डेज इज 140 रुपीज़. हमको 140 रुपये दिखने वाला है ये स्टॉक. तो अभी फ्रेश क्या है? सो आई एम गोइंग लिटिल बिट फर्दर, मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ इसमें. हम वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है यहाँ पे 140 रुपये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम देखेंगे ना यहाँ पे 140 वी कैन सी दिस इज ए लेवल विच वॉज इन विच ईयर 2011. Again there is a top here in 2011. Okay, and there is a top here in 2016. तो 2011 के दो टॉप, 2016 के एक टॉप, तो अभी तक तीन टॉप है. तो जिस किसी ने स्टॉक होल्ड रखा है 140 रुपीज काफी इंपॉर्टेंट है. सो व्हेन इट विल मूव अप मूव, मतलब ये ऊपर जाने का चांसेस कब है? जब तक 140 रुपीज से लेके 150 रुपीज. ओके, आई विल बी राइटिंग दैट वन. 140 मतलब 140 रुपये से लेके 150 रुपया. सो कब? Until unless it holds above 140 rupees to 50 rupees. Okay, I will be writing here weekly close, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है. दिस स्टॉक ऑलरेडी रेस वेरी गुड प्राइस फ्रॉम 18 rupees to 140. So it should go 140 rupees to, better to be buy good range 140 to 50 in weekly close. Okay, those who are holding this stock, you have to look after this level 140 rupees to week 160 rupees. It has to close weekly. weekly मतलब क्या होता है? वीकली मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन, दैट इज 5 ट्रेडिंग सेशन, डिपेंड इफ देयर इज एनी हॉलीडेज. जब तक ये क्लोज नहीं होता है तब तक आपको ये स्टॉक का अपमूव नहीं दिखने वाला है. इफ इट क्लोज अबाउ 140 टू 160 रुपीज सक्सेसफुली, अगर ये सबसे सक्सेसफुली होता है क्लोज,
So we can see in this one 200, 215 to 250 rupees. Okay. तो ये लेवल्स के लिए आपको मैं इसमें लिखूंगा नहीं, अभी देखते हैं कितने लोग वॉच करते हैं। आई विल सी हाउ मच व्यूज आई गेट इन दिस वन। ओके, इफ इट इज सक्सेसफुली आई हैव ऑलरेडी मेंशन 3 टारगेट, वी कैन सी इन कमिंग डेज। हम देख सकते हैं वो 3 टारगेट आने वाले दिनों में। तो वो सब होने के पहले आपको स्टॉप लॉस क्या है और आपका क्लोजिंग लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू सी विच इंपॉर्टेंट लेवल हैज टू बी क्लोज ऑन एंड विच इज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इफ यू आर होल्डिंग दिस स्टॉक, अगर आपने ये स्टॉक होल्ड रखा है तो। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई हैव अनदर यूट्यूब चैनल विच इज रिलेटेड टू यूके यूएस। मेरा और एक यूट्यूब चैनल है जो यूके यूएस से रिलेटेड है, अगर हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें कम्युनिटी फॉरेक्स काफी चीजों के बारे में होगा आने वाले दिनों में अपडेट। एंड दिस इज माई डिस्क्लेमर। Okay, you can read this disclaimer before going ahead.